इस वीडियो में हम सीएपीएफ की पीटी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट एक्सपेक्टेड है कि 8 दिसंबर से आपके पीटी शुरू हो जाएंगे और 22 नवंबर को आपका पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है, हाई चांसेस है, 99% मैं आपको बोल दूं या फिर 90% मैं आपको बोल दूं, हाई चांसेस हैं 8 दिसंबर से आपके पीटी शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, अब आपको ये देखना होगा। काफ़ी लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है, सर किसी का मेंस है राजस्थान का, उसके साथ ही पीटी क्या है, पीटी का भी प्रिपरेशन करना है, तो उसको मैनेज कैसे करें। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि वो ओवरवेट हैं, उस वेट को कैसे कंट्रोल करें। काफ़ी लोगों को मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरा लॉन्ग जंप में बहुत बड़ा इशू आ रहा है, उसको कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअलिस्टिक क्या है डील करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप बेहतर करना है तो आपको शॉर्ट स्क्वाट्स लगानी पड़ेंगे। कहने का बात है, आप मतलब आपको थोड़ा वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, प्लस आपकी लेग्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ का ही इशू होता है लॉन्ग जंप में। काफ़ी मोटे आदमी भी अगर पावरफुल होते हैं लेग्स उनकी, तो वो अच्छे से लॉन्ग जंप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीटी के दिन आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। पहला, जिस दिन आप जिस भी सेंटर पे आप जाओगे, जहाँ पे भी आपका एलोकेशन हुआ है सेंटर, पहले दिन जाते ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, बस फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप अपना डैफ और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर कैरी करिएगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। शायद तो आपको नेक्स्ट डेट दे दी, नेक्स्ट कुछ दिन के बाद बुलाया जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो क्या हो, पहले आपको डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट डे जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मेजर होने के बाद आपको 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। पहला इवेंट जो होगा आपका वो होगा 100 मीटर, और उस दिन सर्दी का दिन होने वाला है दिसंबर में। काफ़ी नॉर्थ एरिया के अंदर तो आपको पता है सर्दी आ चुकी है। तो 100 मीटर रन करने से पहले प्लीज आप क्या कर सकते हो, 100 मीटर रन करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करें, आप छोटी रनिंग करें, आप 30 मीटर्स के स्प्रिंट लगाएं या 40-50 मीटर्स के स्प्रिंट लगाएं, छोटे छोटे 4-5 स्प्रिंट लगाने के बाद आप फिर फाइनल उसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, रिदम में आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है 100 मीटर से पहले। उसके बाद जब आप 100 मीटर दौड़ लोगे, आपको 5 या 7 मिनट का 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। किसके लिए, आपको 800 मीटर रन करना पड़ता है। तो उस दौरान आप बीच में कुछ कंज्यूम कर सकते हो, चॉकलेट या फिर कोई फ्रूट, बनाना, एप्पल आप वहाँ पे खा सकते हो, जिससे आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन रहे। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे क्या हो सकता है आपको, क्योंकि 800 मीटर आपको रन करना होता है, तो 800 मीटर रन करने में आपको कांस्टेंट एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी लेवल आपका नीचे ना हो, तो आप कंज्यूम कर सकते हो इन चीज़ों को। तो अब मैं आपको ये बता दूं, 100 मीटर जो है मेल्स के लिए 16 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। एट द सेम टाइम वीमेन को वो 18 सेकंड के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपका जो 800 मीटर है वो 3 मिनट एंड 45 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है 800 मीटर फॉर द मेल कैंडिडेट, एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट वो 4 मिनट एंड 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप मार्जिन पे प्रिपरेशन ना करें, आप कोशिश करें आप 3 मिनट और 20 सेकंड या फिर 15 सेकंड तक आप कंप्लीट कर पाएँ रेस को। आप इस हिसाब से अपने आप को क्या कर लें, तैयार कर लें। कैसे करोगे तैयार, अगर आप काफ़ी चीज़ों में अभी भी बिजी हैं तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कुछ लिखना है, तो एटलीस्ट 5 से 7 किलोमीटर की आप डेली रनिंग करें। उससे क्या होगा, आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, प्लस आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल और फटीग आती है जो कॉन्स्टेंटली, उसको मैनेज करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। 800 मीटर के बाद फिर आपको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाता है, और लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर कूदना पड़ता है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं देखूँ तो रिक्वायरमेंट है 3 मीटर उनको जंप करना पड़ता है। 3 चांसेस आपको मिलेंगे। और एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि लॉन्ग जंप के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, रिजेक्शन रेट है, डिस्क्वालीफाई सबसे ज़्यादा लोग यही होते हैं लॉन्ग जंप में। तो लॉन्ग जंप के लिए आपको बेटर लेग्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं बता सकता हूँ आपको। आप ABC एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लंजेस कर सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्ट्रेंथ, जो आपके बेस कोर एरिया की जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी कर सकती है, उससे लॉन्ग जंप में आपको बहुत आसानी रहेगी, राइट। तो लॉन्ग जंप में पहले चांस में ही कोशिश करना कि आप उसको क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि सेकंड और थर्ड चांस में आपको बहुत परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, मेंटली थोड़ा सा क्या हो सकते हो, स्ट्रेस्ड हो सकते हो, क्योंकि सेकंड और थर्ड और काफ़ी लोगों को लास्ट चांस हो सकता है, तो एंग्जाइटी हो सकती है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा, पहले चांस में ही कोशिश कीजिएगा कि आप क्या करें, आप उसको क्लियर कर लें। और ये सारी चीज़ें कब होंगी पहले चांस में क्लियर करने के लायक, कब होगे, जब आप डेली जंप करते हो, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, एटलीस्ट 2 से 3 4 5 जंप आप करते हो लॉन्ग जंप के। और किसी के पास अगर ये चीज़ें ना हो, मुझे पता है काफ़ी एरियाज़ के अंदर लॉन्ग जंप की फैसिलिटी नहीं होती है, रनिंग तो आप कर लेते हो, राइट। तो आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कोई ग्रुप
जो कि डेडिकेटली आपके CAPF के लिए बना हो। मुझे पता है कहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, जो CAPF के बैच चलाते हैं जो लोग। अगर आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है दिल्ली में कहाँ ये रन हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट हो सकते हो। तो 15-20 दिनों की बात है भाई, आप अगर कनेक्ट हो जाओगे, एक रिदम में आ जाओगे, एक कॉम्पिटिटिव फील, एक जील आएगी आपके अंदर, डेली आप उन्हीं लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो। क्योंकि फाइनल डे भी क्या होता है, अगर आप प्रिपरेशन अकेले कर रहे होते हो तो एक अकेले करने में वो परफॉर्मेंस और वो कंपटीशन का प्रेशर नहीं आता। लेकिन अगर आप एक ग्रुप में जब compete करते हो डेली, राइट, तो आपकी जो वो कंपटीशन का जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता रहता है, तो आप यूज टू हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो इसीलिए मैं कहूँगा प्लीज़ ज्वाइन एनी ग्रुप। तो आपका लॉन्ग जंप हो जाता है। लॉन्ग जंप के बाद आपको क्या करना होता है, आपको शॉर्ट पुट थ्रो करना पड़ता है, लगभग कितना, 4.5 मीटर। और जो शॉर्ट पुट का वेट है वो 7.26 kg होता है, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल्स के लिए ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको जो शॉर्ट पुट होता है, जो थ्रो करना होता है, उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप देखिए, जो सर्कल बना होता है, जब आप उसको थ्रो करते हो तो सर्कल से बाहर मत आइएगा प्लीज़, क्योंकि सर्कल से बाहर जब आप आते हो, मैंने देखा है आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन इस बार जो है आपको 3 चांस दिए जाते हैं, कभी आप गलती कर लो तो आप गलती सुधारने के बाद आपके पास चांसेस हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, आपके पास चांसेस हैं। लेकिन आप गलती नहीं करना जब तक वो नहीं बोले, जो भी उस पर्टिकुलर 4th इवेंट को जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने कराया है, जहाँ पे वो बैठ रहे हैं, वहाँ पे जो आपको एग्जामिन कर रहे हैं, जब आपको वो बोले कि आप बाहर आ सकते हो, तभी आप बाहर आना, अपने आप से आप बाहर मत आइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको सेम डे आपको थोड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है। आपके कुछ सैंपल लिए जा सकते हैं, ब्लड एंड यूरिन सैंपल आपके लिए ले जा सकते हैं। उस दिन फिर आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा, फिर सेकंड डे आपको दोबारा से बुलाया जाएगा, आपके फिर आई के एग्जामिनेशन होंगे। डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी चेक होती है ऑन द सेकंड डे। थर्ड डे तक भी जा सकते हैं, जो कि आपको किसी मिलिट्री या फिर ऐसे हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही देखनी है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी को आई की इशू है तो आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही लेके जा सकते हो, जिससे आप दिखा सकते हो कि मुझे ऑलरेडी इतना ये वाला लेंस है और ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो वहाँ पे आप अपना आर्ग्यूमेंट जो है उनके सामने रख सकते हो, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ प्रूफ है तो, ठीक है। तो ये सारी बात थी। और द की मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। पीईटी की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 50% तक इसमें रिजेक्शन रेशो है, राइट। अगर 2000 बच्चों को पीटी का कॉल आता है, सिर्फ 1100 या फिर 1000 बच्चों को इंटरव्यू का कॉल आता है, तो इतने बच्चे गए कहाँ। कुछ बच्चे नहीं आते हैं देने इंटरव्यू जो पीटी के लिए, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं लॉन्ग जंप और 800 मीटर के अंदर बाहर हो जाते हैं, राइट। तो वो आपको नहीं बनना है। एटलीस्ट अगर आपके मार्क्स कम भी बन रहे हैं रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर पीईटी। आप इंटरव्यू जब दे के आएंगे तो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी लाइफ के अंदर वो ऐड होगा कि आपने यूपीएससी का कोई इंटरव्यू दिया है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको दिल छोटा नहीं करना। अगर आपके मार्क्स भी कम है, यू विल नेवर नो कि किस हिसाब के आपके मार्क्स इंटरव्यू में आ सकते हैं, राइट। सो द की मैसेजेस ऑफ दिस वीडियो इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीईटी। थैंक यू।